गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं संस्कृत रुचिरा का पंचम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंटके ने कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। तो पाठ को शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नाम का शिकारी था। मृग आदि नाम ग्रहणेन सह स्वीय जीविका निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग आदि को खाकर वह अपनी जीविका को चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जाल बिछाकर घर आ गया। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान। अगले दिन सुबह जब चंचल वन में गया, तदा सह दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। तब उसने देखा कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्यवश एक बाघ अर्थात शेर बंध गया है। सह अचिंत्यत व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। उसने सोचा, ये शेर मुझको खा जाएगा, इसीलिए भागना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेद्यत भो मानव कल्याणम भवतु ते। शेर ने निवेदन किया, अरे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न खानिष्यामि। यदि तुम मुझको छोड़ दोगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात् बहिः निरसारयत्। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। बाघ क्लान्तः आसीत् अर्थात थक चुका था। सह अवदत् भो मानव पिपासु अहम। वह बोला, अरे मानव, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीय मम पिपासाम शमय। नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः। शेर ने जल पीकर फिर व्याधम अवदत् शिकारी को बोला, शमे में पिपासा, मेरी प्यास शांत हुई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तव्या मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझको खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, शेर बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किम अपि अकार्यम न भवति। अरे मूर्ख, भूख के लिए कुछ भी अकरणीय नहीं होता। सर्वः स्वार्थः समीहते, सभी अपना भला चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्। चंचल ने नदी के जल को पूछा। नदी जलम अवदत्। नदी के जल ने कहा, एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा च मल मूत्र आदिकम विसृज्य निर्वर्तन्ते, तथा मल मूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वास्तव में सभी अपना भला चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्। वृक्ष ने कहा, मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति। मानव हमारी छाया में आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हम सभी को हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्र अपि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी छेद करते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना भला चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपकर ये सभी बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। वह अचानक
चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञाप्य, मुझको भी बताओ। सह अवदत, वह बोला, अहस मातृस्वसः, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, अवसर पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा इस व्याघ्र अर्थात शेर की प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः माम एव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझको ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकाय निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, उसके बाद उसने लोमड़ी से अपनी सारी कथा निवेदन किया। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाढ़, ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर उसने शेर को आवदत, बोला, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे, ऐसा मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ उस वृत्तांत को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी फिर बोलती है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शे, अब बार बार कूदकर दिखाओ। सह तथैव समाचरत, वह उसी प्रकार आचरण करता है, अर्थात शेर उसी प्रकार आचरण करता है। अनारतम कूर्दनेन सह शांतः अभवत, लगातार कूदने से वह थक जाता है। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत, प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, जाल में बंधकर वह शेर थक कर निसहाय होकर वहां गिर जाता है और प्राणों की भिक्षा मांगने लगता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी शेर को बोलती है, सत्यम तव्य भणितम, सत्य तुम्हारे द्वारा कहा गया है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना भला चाहते हैं। हिंदी अनुवाद इस पाठ का कंप्लीट होता है। इसी के साथ इस पाठ के शब्दार्थों को देखेंगे। व्याधः शिकारी या बहेलिया, स्वीयाम स्वयं की, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बद्धः बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना या भाग जाना, न्यवेद्यत निवेदन किया, मोचिष्यसि मुक्त करोगे या छुड़ाओगे, निर्सारयत निकाला, क्लांतः थका हुआ, पिपासु प्यासा, शमय शांत करो या मिटाओ, बुभुक्षितः भूखा, भणितम कहा, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, विसृज्य छोड़कर, निर्वर्तन्ते चले जाते हैं या लौटते हैं, उपगम्य पास जाकर, वीरमंती विश्राम करते हैं, कुठारे कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमशिका लोमड़ी, नीलीना छिपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, मातृस्वसः हे मौसी, समागतवती पधारी या आई, निखिलाम संपूर्ण पूरी, बाढ़म ठीक है या अच्छा, प्रत्यक्षम अपने या समक्ष या सामने, वृत्तांतम पूरी कहानी, प्रदर्शितुम प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत प्रवेश किया, कूर्दनम उछल कूद, अनारतम लगातार, श्रांतः थका हुआ, प्रत्यावर्तत लौट आया। पंचमः पाठः कंटकेनेव कंटकम का अभ्यास शुरू करेंगे आज। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। पहला है, व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याध अर्थात शिकारी का नाम क्या था। उत्तर है चंचलः अर्थात चंचल। चंचलः ख है इसका, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। उत्तर है जाले अर्थात चंचल ने बाघ को जाल में देखा। ग है, कस्मै किम अपि अकार्यम न भवति,
किस लिए कुछ भी अकरणीय नहीं होता? उत्तर है क्षुधार्ताय, अर्थात भूख के लिए कुछ भी अकरणीय नहीं होता। घ बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी? लोमशिका। उत्तर है बेर की झाड़ियों के पीछे लोमशिका अर्थात लोमड़ी छिपी हुई थी। अगला है सर्वः किम समीहते। सभी क्या चाहते हैं? उत्तर है स्वार्थम, अर्थात सभी स्वार्थ चाहते हैं, अर्थात अपना भला चाहते हैं। च है निसहायो व्याधः किम अयाचत। निसहाय होकर बाघ ने क्या मांगा? उत्तर है प्राण भिक्षाम, अर्थात अपने प्राणों की भिक्षा। तो बना निसहाय बाघ ने प्राणों की भिक्षा मांगी। अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला है चंचलेन वने किम कृतम। चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया? उत्तर है चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल के द्वारा वन में जाल को बिछाया गया। ख है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की प्यास किस प्रकार शांत हुई? उत्तर है व्याघ्रस्य पिपासा नद्या जलम पीत्वा शांता अभवत। बाघ की प्यास नदी के जल को पीकर शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत। जल को पीकर बाघ ने क्या बोला? जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत। जल को पीकर बाघ ने बोला सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुमको खाऊंगा। अगला है चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी कहकर किसको संबोधित किया? उत्तर है चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान। चंचल ने मातृस्वसः अर्थात मौसी कहकर लोमड़ी को संबोधित किया। अगला है जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में फिर से बंधे हुए शेर को देखकर शिकारी ने क्या किया? उत्तर है जाले पुनः बद्धः व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं गतवान। जाल में फिर से बंधे हुए शेर को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर घर गया। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रतिकथयति। नीचे लिखे हुए वाक्यों को किसने किसको कहा लिखना है। पहला है कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। ये किसने कहा था? व्याघ्रः ने कहा था व्याध को, अर्थात शेर ने कहा था शिकारी को। नेक्स्ट है जना मयि स्नानम कुर्वन्ति। लोग मुझ में स्नान करते हैं। ये किसने कहा था? नदी जलम व्याधम प्रति, अर्थात नदी के जल ने शिकारी को कहा था। ग देखेंगे अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान तव्यम मिथ्या भणितम। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ बोला। ये किसने कहा था? व्याधः ने कहा था व्याघ्रम को, अर्थात शिकारी ने कहा था शेर को। घ यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। जहाँ कहीं भी छेद करते हैं, ये कहा था वृक्ष ने शिकारी को। अगला देखेंगे संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शे। अब बार बार कूदकर दिखाओ। ये कहा था लोमशिका, अर्थात लोमड़ी ने कहा था शेर को। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। पहला है व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सारयत। शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाला। उत्तर है हमें जाल को रिप्लेस करना है, जालात को रिप्लेस करना है। इसके स्थान पर हम लिखेंगे कस्मात। तो हमारा प्रश्न बनेगा व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहि निर्सारयत। अगला है चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। इसमें हमें वृक्ष को रिप्लेस करना है। उत्तर अर्थात प्रश्न बनेगा चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत। चंचल ने किसके पास जाकर पूछा। अगला है व्याघ्रः लोमशिकाय निखिलाम कथाम निवेदयत। शिकारी ने लोमड़ी के लिए संपूर्ण कथा को निवेदन किया, अर्थात संपूर्ण कथा बताई।
प्रश्न बना, यहाँ हमें लोम शिका को रिप्लेस करना है। प्रश्न बना, व्याघ्रः कस्य निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, अर्थात शिकारी ने किसके लिए या किसको संपूर्ण कथा निवेदन की। अगला, मानवा वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, मानव वृक्षों की छाया में विराम करते हैं अर्थात आराम करते हैं। यहाँ में वृक्षाणाम को रिप्लेस करना है। प्रश्न बना, मानवा केशाम छायाम विरमन्ति, मानव किसकी छाया में आराम करते हैं। अगला है, व्याघ्रः नद्या जलेन व्याधस्य पिपासाम अशमयत, शिकारी ने नदी के जल के द्वारा बाघ की प्यास को शांत किया। यहाँ हमें नद्या इसको रिप्लेस करना है। प्रश्न बना, व्याघ्रः कस्या जलेन व्याधस्य पिपासाम अशमयत, शिकारी ने किसके जल के द्वारा शेर की प्यास को शांत किया। पांचवा क्वेश्चन है, मंजूषातः पदानि चीत्वा कथाम पूरयत, मंजूषा में से पदों को चुनकर कथा को पूरा करना है। कथा है, एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्, एक वन में एक बूढ़ा शेर था। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्, वह एक बार शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में बंध गया। सः बहु प्रयासं कृतवान्, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात् मुक्तः न अभवत्, किंतु जाल से मुक्त नहीं हो पाया। अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्, अचानक वहाँ एक चूहा आया। बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा सः तम अवदत्, अर्थात उसने उसको बोला, उसने अर्थात चूहे ने बाघ अर्थात शेर को बोला, अहो भवान जाले बद्धः, अरे आप जाल में बंधे हुए हो, अहम त्वां मोचितुम् इच्छामि, मैं तुमको छुड़ाना चाहता हूँ। तत् श्रुत्वा व्याघ्रः साट्हासम् अवदत्, उसको सुनकर शेर ने हंसकर बोला, अरे त्वं शूद्रः जीवः मम सहायं करिष्यसि, अरे तुम शूद्र अर्थात छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि, यदि तुम मुझको छुड़ाओगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। मूषकः स्वकीय लघुदन्तै तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तं व्याघ्रं बहिः कृतवान्, चूहे ने अपने छोटे दांतों के द्वारा उस जाल को कुतर करके उस बाघ को बाहर किया। इस प्रकार ये इसकी मंजूषा है। इन्हीं में से शब्दों को चुनकर हमें कथा में भरना था। 6 क्वेश्चन देखेंगे। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, सह लोमशिकाय सर्वाम कथाम न्यवेदयत, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, उसने लोमड़ी को सारी कथा बताई, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। तो यहाँ विशेषण पद है सर्वाम कथाम में सर्वाम, तो हम लिखेंगे उत्तर विशेषण पदम सर्वाम। अगला देखेंगे, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ अहम सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। उत्तर है अहम सर्वनाम पदम व्याधाय अर्थात चंचलाय, अर्थात अहम पद जो सर्वनाम पद है वह शिकारी के लिए या चंचल के लिए प्रयुक्त किया गया है। ग देखेंगे, सर्वम स्वार्थम समीहते, अस्मिन् वाक्ये कर्तरी पदम किम, सभी अपना भला चाहते हैं, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है। तो यहाँ पर सभी कौन अपना भला चाहते हैं, सभी, उत्तर हुआ सर्वः कर्तरी पदम। अगला है, सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वाक्यात् एकम अव्ययपदम चित्वा लिखत, उसने अचानक चंचल के पास जाकर कहा या कहती है, वाक्य से एक अव्यय पद को चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर अव्यय पद है सहसा, तो उत्तर में लिखेंगे अव्यय पदम सहसा। अगला देखेंगे, का वार्ता माम अपि विज्ञाप,
क्या बात है मुझको भी बताओ। अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। क्रियापद परिचय अपि लिखत। क्रिया का पद परिचय भी लिखना है। उत्तर विज्ञाप्य। क्रियापद है पहले, फिर इसका पद परिचय लिखेंगे। वि उपसर्ग है, या धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन है। सातवां क्वेश्चन है। सातवें क्वेश्चन का अ पार्ट देखेंगे। उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जैसे मातृ की प्रथमा लिखनी है, माता मातरौ मातरः। इसी के अनुसार स्वस्त्री की प्रथमा लिखेंगे मातृ शब्द को देखकर, स्वसा स्वसारौ स्वसारः। फिर मातृ की तृतीया लिखी हुई है मात्रा मातृभ्याम मातृभी। स्वस्त्री को इसके अनुसार ही लिखेंगे स्वस्त्रा स्वस्त्रीभ्याम स्वस्त्रीभि। फिर स्वस्त्री की सप्तमी विभक्ति लिखी है स्वस्त्री स्वस्त्रो स्वस्त्रीषु। मातृ की सप्तमी लिखेंगे इसके अनुसार मातरी मात्रो मातृषु। स्वस्त्री की षष्ठी विभक्ति दी हुई है स्वसुहु स्वस्त्रो स्वस्त्रीणाम। मातृ की षष्ठी लिखेंगे इसके अनुसार मातुहु मात्रो मातृणाम। अगला इसका आ पाठ देखेंगे। धातुम प्रत्ययम च लिखत। धातु और प्रत्यय को लिखना है। ये पद दिए गए हैं, ये धातु दी गई है और ये प्रत्यय दिए गए हैं। जैसे इन्होंने बताया है गंतुम। गंतुम में गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है। इसी के अनुसार दृष्टुम। दृष्टुम में दृष्ट धातु तुमुन प्रत्यय है। करणीयम क्री धातु अनियर प्रत्यय। अगला है पातुम पा धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुम खाद धातु तुमुन प्रत्यय। कृत्वा क्री धातु कृत्वा प्रत्यय। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पंचम पाठ कंप्लीट होता है और पंचम पाठ का अभ्यास भी।